हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का एसएससी टी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है अल्फा न्यूमेरिक टॉपिक। देखिए, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चन। इसमें क्या होंगे, अल्फाबेट होंगे, नंबर्स होंगे, सिंबल्स भी हो सकते हैं। एक सीरीज टाइप का दिया रहेगा और फिर उसमें आपसे क्या पूछेगा, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कि आपसे पूछ सकता है कुछ सिंबल्स दे देंगे, उसके प्रीसीडेड बाय, फॉलोड बाय, इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि अक्सर मिलता है। तो एसएससी में तो इससे क्वेश्चन एक या कभी कभी यहाँ आता है, और वो भी आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब बैंक में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे आप कलर का दो या पीओ को दो, तो उसमें 5 क्वेश्चन का सेट मिनिमम तो रहेंगे ही रहेंगे। कभी कभी प्री में 10 क्वेश्चन का भी हो जाता है, सेट हो सकते हैं। कलर के लेवल में भी 10 क्वेश्चन के सेट आ सकते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में हो सकता है कि एक सीरीज दे दे, उसी से 10 क्वेश्चन दे दे, या तो फिर आपको 5-5 क्वेश्चन में 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चंस पूछ दे। ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि भाई क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं। चलो देखें हम लोग। तो यहाँ आप देख रहे हो एक क्वेश्चंस का सीरीज दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है? इसमें आपके नंबर भी हैं, अल्फाबेट भी हैं और सिंबल्स भी हैं। अब इन्हीं सीरीज को देखते हुए आपको यहाँ पर बतानी है क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने लिया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है। क्या पूछा है भाई? फाइंड द वर्ड्स व्हिच कैन नॉट used using the alphabets from the given series। जो सीरीज ऊपर आपको दिए गए हैं, उसमें आपको ये बतानी है कि कौन से अल्फाबेट यूज नहीं हो पाया है। ये सब ऑप्शन से जो वर्ड बने हुए हैं ना, उसमें देखना है। जैसे आपका फर्स्ट है, इसमें ब्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्रिक में जितने भी लेटर्स हैं, क्या इनमें से लिया गया है? तो देखो आपका, मैं यहाँ दिखा दूं ऐसे, बी है पहले, तो क्या यहाँ बी है भाई? तो जरूर होगा, ये यहाँ पर बी मिल गया। फिर आर है ना? तो आर भी यहाँ पर मिल गया। आर और भी जगह है, एक जगह भी मिल गया तो बहुत है। अब यहाँ आई भी है ना, इस आई में। अब फिर सी और के बचा, तो देखो के मिल गया और सी आपके लास्ट में यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके सारे लेटर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो कौन सा ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, कैन नॉट बी यूज है, आपको बताना है। तो फर्स्ट आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड चेक करते हैं। सेकंड में है आपका LEAPS। LE, तो आप देखो एल है यहाँ पर, बिल्कुल है। ई है, ये भी है। ठीक है, ए होगा, ये भी है। ओके, पी देखिए यहाँ पर पी भी है। उसके बाद एस नहीं है। आप एस देखो, कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं भी एस है? आपको एस नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये वर्ड जो है हम नहीं बना सकते। आपसे यही पूछा, फाइंड द वर्ड्स विच कैन नॉट यूज्ड यूजिंग द अल्फाबेट्स फ्रॉम द सीरीज। तो इस अल्फाबेट का हम ये वर्ड नहीं बना सकते, क्योंकि एस कहाँ से लाएंगे? तो इसका मतलब 5 ऑप्शन में कोई एक ही सही होगा। तो हमारा यही आंसर है, जिसमें हम ये एस जो है नहीं बना पाएंगे इससे सीरीज से। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द एलिमेंट विच इज सेवेंथ टू द राइट ऑफ एलिमेंट विच इज एट टू द लेफ्ट ऑफ ई। मतलब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ई के बाएं, ठीक है, ई के लेफ्ट, आठवें एलिमेंट जो भी है, उसके राइट में सातवां एलिमेंट कौन है? तो देखो, अगर ई यहां पर है, तो इसका लेफ्ट इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, अब लेफ्ट में जाएंगे क्या? आठवां एलिमेंट। और फिर इसके राइट में इधर वापस आना पड़ेगा, और वो क्या निकालना पड़ेगा? सातवां। तो आप क्या कर दो, सीधे 8 में 7 माइनस कर लो, तो क्या आएगा? 1। इसका मतलब है कि ई यहाँ पर है ना, ई के लेफ्ट में फर्स्ट नंबर कौन सा आया? फर्स्ट एलिमेंट जो भी आया, नंबर हो चाहे सिंबल हो, वो आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट बोले, राइट टू लेफ्ट बोले, तो उस केस में कैसे करते हैं? तो पहले ई के लेफ्ट में इधर जाकर फिर राइट जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, लौट रहे हैं, है ना? ऐसे वाले कंडीशन में यहाँ पर घटेगा ही, जाहिर सी बात है। अब इधर ई के लेफ्ट से लेफ्ट इधर जाते, तो लेफ्ट इधर ही होता ना हमारा, किसी भी लेटर का। उस कंडीशन में प्लस कर लेते। कभी कभी क्या होता है, पूरे पूछा जाता है, पूरे ये सीरीज में आप लेफ्ट से कोई भी लेटर लो, 10वां एलिमेंट ले लो और उसके राइट में जाना है, तो लेफ्ट से राइट में यहाँ पर प्लस भी हो जाता है। ठीक है, और इधर से आएंगे राइट से लेफ्ट में प्लस होता है। लेकिन यहाँ पर राइट से लेफ्ट में माइनस हुआ है, क्योंकि आपको किसी खास एलिमेंट के लेफ्ट में जाके फिर राइट में आना है, यानी वापस लौटी, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हो। जो 1 आया वो ई के बाद 1 लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोला है, तो आपको रिमूव करना है RILE सीरीज से,
और उसके बाद आपको बतानी है कि कितने कॉन्सोनेंट है के और एम के बीच में। समझ में आएगा? वॉवेल होते हैं 5, ए ई आई ओ, बाकी 21 लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर आई एल ई रिमूव करना है। ठीक है, तो मैंने आर आई कट किया। भाई आर अगर ज्यादा होगा तब उसको भी रिमूव करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे। तो जहां जहां आर आई एल ई दिखे वो सब हमें रिमूव करनी है। एल आ गए, ठीक है, फिर ई भी हो गए, ओके। फिर इसके बाद और कोई आर आई एल ई में कोई एक्स्ट्रा आर होगा तो वो भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2 आर हमने रिमूव किया ना। इसी तरह क्या 2 आई है तो 2 आई तो नहीं है। जितने भी एल और ई मिले हमने अभी रिमूव कर लिए। अब आपसे क्या पूछा है? के और एम के बीच। के इधर है और एम इधर है। ठीक है, तो के और एम के बीच आपको बतानी है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कितने कॉन्सोनेंट है वहां पर। ठीक है जी। अब इन दोनों के बीच में कॉन्सोनेंट ढूंढिए। तो 9 और डॉलर ये सब कॉन्सोनेंट तो है नहीं, तो एक कॉन्सोनेंट क्या मिला? वी। फिर क्या मिला? बी। फिर डी। एच। ओ नहीं लेंगे, ओ क्या है? वोवेल है। ठीक है, तो ओ नहीं हो सकता। फिर जेड वाई ये कॉन्सोनेंट है। फिर इसके बाद आ गया पी, ओके। अब इसके बाद कोई नहीं बचा, तो कितने हो गए? 7। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 7। ठीक है ना? ओके, एम तक जाना था मेरे को। आगे यहाँ पर देखिए, आगे कोई और था क्या? तो आगे कोई और कॉन्सोनेंट नहीं भी था। ठीक है, तो इस तरह से 7 यहाँ पर आपको आंसर मिल गए। ठीक है जी। ओ क्यों नहीं मैंने लिया? ओ कॉन्सोनेंट नहीं है, वो ओ इज अ वोवेल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए फोर्थ में क्या बोला है? इफ ऑल द सिंबल्स आर रिमूव्ड। ठीक है, जितने भी सिंबल्स हैं वो सब अगर रिमूव कर दें, ठीक है ना, हटा दे इस सीरीज से सिंबल को, फिर खास तौर पे इसको छोड़ देनी है, ये वाली सिंबल को नहीं हटानी है, एक्सेप्ट द सिंबल दिस। ठीक है, उस सिंबल को छोड़कर बाकी सारे सिंबल्स हटा दें, तो आपको राइट एंड से 23rd नंबर पे कौन सा एलिमेंट आएगा ये आपको बतानी है। ठीक है जी, तो आपको वो सिंबल नहीं काउंट, तो काउंट कीजिए। 1 इसको नहीं लेंगे, 2 इससे भी नहीं लेंगे क्योंकि सिंबल है, 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको तो रिमूव नहीं करना है, तो यानी ये तो काउंट होगा ना। 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। क्या आंसर आएगा? आर। ठीक है, राइट एंड से आपको सिंबल्स रिमूव करना है, मतलब उसको काउंट नहीं करना है। आपको बतानी है 23वें नंबर पे कौन आएगा, सिर्फ इसको छोड़कर, इसलिए मैंने इसे काउंट कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद जो बचा हुआ ये आपको बतानी थी। ठीक है, राइट हैंड से। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऑफ आई। आई के राइट में जो पांचवें नंबर हैं और सी के लेफ्ट में जो फिफ्थ प्लेस पे है, उस नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? इसका मतलब कोई नंबर तो आता ही होगा आई के राइट में। आई यहाँ पर है, ठीक है, इसके राइट में 1 2 3 4 5 ये आ गया। ठीक है, और फिर इसके बाद सी के लेफ्ट में, सी इधर है, इसके लेफ्ट में 1 2 3 4 5 ये आ गए। अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हो गया, तो 9 इंटू 5 कितना हो गया? 45। ये आंसर हमारा बन गया। ठीक है ना, तो ये आंसर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये था अल्फा न्यूमेरिका 5 सीरीज का क्वेश्चन। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और करेंगे। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग देखें, यहाँ पर देखिए क्या है, सीरीज इसमें भी दिया हुआ है, सिंबल के साथ नंबर और लेटर हैं इसमें दिए हुए। इसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पर क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ द नंबर 8 फ्रॉम द राइट एंड। मतलब राइट साइड से 8वां लेना है, ठीक है, और फिर बोला लेफ्ट एंड से जो 6 प्लेस पे नंबर आएंगे उसका स्क्वायर का दोनों का डिफरेंस। ठीक है, क्या लिखा है पहले? राइट एंड से 8वां नंबर, तो राइट एंड से काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो इसका क्या करना है भाई? क्यूब करनी है। कितना होता है? 64। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड से छठा प्लेस पे बोला है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए? डिफरेंस। तो 64 माइनस 25 करेंगे, तो इसके बाद फिर से माइनस करेंगे, डिफरेंस क्या आएगा? 13।
ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पर माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोल रहा है। इसी सीरीज में आपको देख के बतानी है, व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट सीरीज ऑफ द एलिमेंट इज गिवन सीरीज। यहाँ पर सीरीज में अल्फाबेट की सीरीज के हिसाब से इस सीरीज में देख करके उसकी प्लेस वैल्यू रखनी है। किसकी? तो लेफ्ट साइड से 7th और राइट साइड से 13th एलिमेंट का सम। अब ये प्लेस वैल्यू क्या होता है? जो अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं ना, तो ए फर्स्ट लेटर है, बी सेकंड लेटर है, तो यही इसका प्लेस वैल्यू है। यहाँ लिखा हुआ अभी समझाने के लिए, ए 1 है, फिर बी 2 है, फिर सी 3 है, एंड सो ऑन जेड तक 26वां लेटर होते हैं। ये उसके प्लेस वैल्यू है, जो जिस पोजीशन पे आता है वही नंबर। ठीक है, जिस कोडिंग डिकोडिंग में आपने पढ़ा होगा इस चीज। ओके जी। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड से 7th काउंट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया एन। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो 14 होती है। एन का कोड जो होता है अल्फाबेट में आपने देखा होगा, तो वहां पर 14 होंगे इसके। ठीक है, और राइट साइड से आपको 13 चाहिए, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यू। इसका प्लेस वैल्यू क्या है? 21। अब इनके जो कोड हैं, इनके आपस में क्या करनी है? सम करनी है। तो 14 प्लस 21, इसको अगर हम लोग सम करेंगे तो 35 आंसर आ जाएगा, है ना? तो बहुत इजी होते हैं ये बनाना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती है। बस हमें थोड़ा ध्यान से देखनी है और फटाफट देख करके निकाल देनी है। वहाँ पर आपको काउंट करनी पड़ेगी। वहाँ पर आप चाहो तो रफ शीट में भी ये सीरीज उतार के देख सकते हो, ताकि आपको देखने में ज़रूरत है। नहीं तो फिर अगर आप टाइम वो बर्बाद ना करके डायरेक्ट कंप्यूटर के स्क्रीन पे भी आप वो चीज़ देखेंगे, तो वो आप चीज़ आपका बन जाएगा। देख करके वहाँ पर आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखिए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पर सीरीज दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा है? व्हेन ऑल नंबर्स followed by symbols are deleted, then which element is 19th from the right end? ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं जिनके बाद सिंबल आते हैं, वैसे नंबर्स, जैसे ये नंबर्स है सपोज दैट, तो वैसे नंबर्स जिनके बाद सिंबल्स आते हैं, ठीक है, उसमें डिलीट करना है। तो डिलीट किसे करना है? नंबर्स को, तो इसे हटा देनी है। ठीक है, वैसे नंबर जिनके पास सिंबल्स आते हैं, उस नंबर को डिलीट करने के बाद फिर राइट साइड से 19th एलिमेंट काउंट करनी है। आप देखिए कौन सा नंबर है जिसके पास सिंबल्स आता है। तो आप जैसे देखो, ये नंबर है तो इसके पास सिंबल्स है, नहीं है। फिर इसके बाद ये भी नंबर है, सिंबल्स है, नहीं है, तो ये सब डिलीट नहीं होंगे। ठीक है, आप ऐसा नंबर देखिए जिसके पास सिंबल्स हो, या सिंबल ढूंढिए जिसके पहले नंबर्स हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंबल्स है तो नंबर्स नहीं है, यहाँ पर ये भी सिंबल्स है, नंबर नहीं है। सिंबल ढूंढना थोड़ा ज्यादा आसान है, तो सिंबल्स आप ढूंढते चलो। ये सिंबल्स आ गया, इसके बाद नंबर्स है, इसका मतलब ये नंबर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है व्हेन ऑल नंबर्स फॉलोड बाय सिंबल्स, वैसे नंबर जिसके बाद सिंबल्स आते हैं वो नंबर्स डिलीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल गया, अब आगे कोई है नहीं। अब आपके जो बचे हुए एलिमेंट है उसमें 19 काउंट कर लीजिए। किधर से? राइट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये बन गया हमारा डॉलर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सिंबल्स काउंट करेंगे क्योंकि वो डिलीट नहीं हुआ, नंबर्स डिलीट हुए हैं। तो एक काउंट कर हटा देंगे यहाँ से, फिर उसके बाद हो जाएगा। और अगर ऐसा होता इस टाइप का, तो वो सब भी सारे नंबर डिलीट हो जाते हैं, यानी काउंट नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद बनाते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। देखिए इसमें जो है आपको क्या बोला गया है, इफ एवरी थर्ड एलिमेंट इज डिलीटेड, जितने भी है उसमें हर एक थर्ड एलिमेंट पे, तीसरा एलिमेंट, फिर थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा? छठा एलिमेंट, फिर नाइन्थ एलिमेंट, तो हर एक थर्ड एलिमेंट अगर डिलीटेड करते जाएं, तो फिर जो बचे हुए एलिमेंट है उसमें लेफ्ट साइड से 15th प्लेस पे कौन सा होगा, ये आपको बतानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डिलीट हो गया। फिर इसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब आपको जो है, मतलब समझो कि दो दो एलिमेंट छोड़कर आपको ये सब नंबर डिलीट कर, ये सब जो भी नंबर आए, एलिमेंट आए, है ना, सिंबल आए, वो सब डिलीट करनी है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गए, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गए, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ फिफ्थ सिक्स हुआ ना, तो सिक्स, फिर नाइन्थ हो गए, फिर दो छोड़कर, फिर दो छोड़कर, फिर दो छोड़कर, फिर दो छोड़कर, इस तरह से हमने किया, यहाँ तक डिलीट कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद लेफ्ट साइड से 15 काउंट करनी है। तो आप यहाँ से देखो, फर्स्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये आपका 15th एलिमेंट आपको यहाँ से खोला गया है। तो क्या आ गया? बी पार्ट यहाँ पर आंसर बनेगा। ठीक है? तो वो छोड़ करके डिलीट करने के बाद ही आपको बतानी है। वो लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी पूछ सकता है। तो फटाफट काउंट कर लेंगे। जितना जल्दी आप इसको कर लो, आपके बन जाएंगे आंसर। ठीक है? इसमें कुछ खास ट्रिक इसमें नहीं होते, जो आपको दिखा हुआ है बस उसे ही आपको बनानी होती है यहाँ पर। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द एलिमेंट विच इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट साइड से फोर्थ और राइट साइड से फिफ्थ एलिमेंट लेनी है। रिजल्टेंट ऑफ द क्वेश्चन 9, मतलब क्वेश्चन 9 था पिछला वाला जो क्वेश्चन 9 हमने सॉल्व किया, उसमें ही देख करके जो थर्ड एलिमेंट, हर एक थर्ड एलिमेंट डिलीट किए थे ना, तो जो बचा हुआ एलिमेंट है उसमें से देख करके आपको बतानी है। ठीक है? क्या बतानी है? लेफ्ट साइड से फोर्थ और राइट साइड से फिफ्थ, वो चीज आपको यहाँ पर देख करके निकालनी है। ठीक है? तो चलें पिछले क्वेश्चन में। लेफ्ट साइड से फोर्थ है भाई, तो लेफ्ट साइड से फोर्थ देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ले लिया हमने। ठीक है? और राइट साइड से फिफ्थ था, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ले लिया। ठीक है जी? इधर से हमने 9 ले लिया, इधर से 1 ले लिया। क्या करना है उनका भाई? तो इसमें क्या बोला है? एलिमेंट विच इज राइट एंड, और ये आपको उसी में देखना है। तो ठीक है, कुछ ऐसा आपका सी हो गया ऑप्शन, है ना? कि 9 और 1 आपको वहां से ले करके सिर्फ बतानी थी कि क्या आएगा। ठीक है? कभी कभी क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट को पूछा ही है कि कौन से एलिमेंट है वो। ठीक है? तो 9 और 1 है, ये ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिख गए और इस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अब इसमें क्या करना होगा ये सीरीज में, इसमें भी आपका वही लेटर, सिंबल्स वगैरह सब दिए हुए हैं, और आपको इसमें अलग वैरायटी का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल्स एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर्स। यानी दोनों लागू होना चाहिए। ऐसे कितने लेटर हैं, ऐसे कितने लेटर्स हैं, मतलब एल फॉर लेटर लिखूं, जिनके बाद, तुरंत बाद, इमीडिएटली है, सिंबल आना चाहिए, जिनके बाद सिंबल आनी चाहिए। ठीक है? और लिखा है इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर, और जिनके ठीक पहले नंबर आने चाहिए। यानी ये लेटर है, इसके ठीक पहले नंबर हो, ठीक बाद में क्या हो? सिंबल हो। तो ऐसे कितने लेटर हैं वो आपको बतानी है। ठीक है? तो चलिए चेक करें। जैसे देखो ये लेटर है, अब यहाँ पर इसके बाद सिंबल है लेकिन पहले नंबर तो नहीं है ना, तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है? हमें वैसा लेना चाहिए जिनके बाद भी सिंबल भी हो और पहले नंबर भी हो। तो आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट लेटर ये है हमारा, तो क्या ये काउंट होगा? नहीं जी। क्यों? क्योंकि पहले तो नंबर है लेकिन बाद में सिंबल नहीं है। इसी तरह ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। ये वाली काउंट होगी क्योंकि इसके ठीक पहले नंबर है, ठीक बाद में सिंबल है। तो ये आपका काउंट हो गया। ठीक है? फिर इसी तरह नेक्स्ट लेटर यहाँ ढूंढिए, उसके बाद सिंबल आनी चाहिए। तो पहले आप सिंबल पे भी फोकस करो, देखो लेटर के बाद जस्ट सिंबल कौन सा है, तो इससे थोड़ा फास्ट हो जाएगा। जैसे ये पी है, पी के बाद सिंबल है लेकिन इस पी के पहले नंबर नहीं है, तो ये भी काउंट नहीं होगा पी। ठीक है? फिर आगे देखें, क्या सिंबल और नंबर्स नहीं है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आगे यहाँ पर तक तो नहीं मिला। फिर आगे देखें, आगे आगे नंबर्स में ऐसा कोई है क्या? तो ऐसा आगे कोई भी नहीं है। ठीक है? तो सिर्फ सिंगल अकेला यही मिला। आंसर हमारा क्या होगा? फर्स्ट। ठीक है? केवल एक ही ऐसा पॉसिबिलिटी केस में बन पा रहा है ना जी? ओके, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर जो है देखिए, एंड लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? एंड लिखा है। एंड के जगह अगर और होता, है ना, या तो बाद में सिंबल हो या तो पहले, तो फिर ये वाले सी भी काउंट हो जाते, क्योंकि एक तो चीज तो है ना, दूसरा चीज नहीं, तो एक चीज तो है ही। तो कोई भी एक चीज फॉलो करेगा वो काउंट हो जाता। उस कंडीशन में यहाँ पर ये भी डी काउंट हो जाता, क्योंकि नंबर तो है पहले। तो इधर और नहीं लिखा है ना, वहां पर और नहीं लिखा है, यानी या दोनों में से दोनों चीज चाहिए। एंड है मतलब दोनों चीज होना चाहिए, बाद में सिंबल्स भी और पहले नंबर्स भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड, इसमें जितने भी सॉरी नंबर्स हैं दिए हुए सीरीज में, वो अगर हम लोग डिलीट कर दें, तो फिर इसके बाद पूछा क्या है? लेफ्ट एंड से टेंथ एलिमेंट, लेफ्ट एंड से टेंथ एलिमेंट के लेफ्ट में सिक्स एलिमेंट आपको बतानी है। ठीक है? तो देखो,
लेफ्ट से 10th एलिमेंट के लेफ्ट में आपको जानी है। तो आप जब यहाँ से स्टार्ट करोगे लेफ्ट से 10th एलिमेंट के लेफ्ट में वापस जानी है ना, तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, तो इन दोनों के बीच माइनस करना। तो 10 में अगर 6 माइनस होगा तो 4th एलिमेंट चाहिए। बात समझ में आ गई? लेकिन उसके पहले आपको जितने भी नंबर्स हैं वो डिलीट होना चाहिए। ठीक है, वो सारे नंबर डिलीट कर देंगे, यानी नंबर्स को गिनेंगे ही नहीं। ठीक है, उतना हम टाइम नहीं खराब करेंगे, सीधे नंबर्स को ही काउंटिंग करेंगे, तभी तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो उसके बाद आपको लेफ्ट साइड से 10th एलिमेंट के लेफ्ट में यानी वापस आना है पीछे, तो इसलिए माइनस किया गया। तो चौथा सिर्फ काउंट कर लो। ठीक है, इधर से आप काउंट करोगे, नंबर बस मत काउंट करना, बाकी सारे काउंट करना। तो 1 2 ये नहीं काउंट होगा, 3 4 क्यों आ गया सब। ठीक है ना। अब क्यों हम एक्स्ट्रा क्यों डिलीट करने जाए नंबर ढूंढ ढूंढ के, पहले ये काम कर लेंगे। अगर यहाँ लेफ्ट की जगह राइट लिख दिए थे तो फिर क्या होता, लेफ्ट से राइट जाना है तो दोनों को प्लस करते। ठीक है, तो 16 आता, तो 16 काउंट करते हैं यहाँ से। तो इसमें बीच में जो भी नंबर आता जाता है ना, जो भी नंबर्स मिलता जाता है उस सबको छोड़ते चलते। ठीक है, बस उसके बाद गिनते चलते। जैसे मैंने यहाँ पर 7 को छोड़ दिया, चौथा एलिमेंट गिनेंगे, हम तो यही एलिमेंट बोला है ना। ठीक है, तो चौथा एलिमेंट हो जाएगा वहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला है। In the given arrangement, which of the following is ninth to the right of the fourth element from the left hand? अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट से स्टार्ट करनी है, फोर्थ एलिमेंट के राइट में नाइन्थ एलिमेंट चाहिए। तो जाहिर सी बात है लेफ्ट से फोर्थ एलिमेंट के राइट में नाइन्थ चाहिए, मतलब यहाँ प्लस होगा। तो सीधे आप 4 प्लस क्या करोगे, 9 करोगे, कितना आया 13। तो आपको 13th एलिमेंट काउंट करनी है, कहाँ से, जो जो लास्ट में लिखा रहेगा वहां से। यहाँ राइट रहता तो राइट से गिनते। ठीक है, तो लेफ्ट से लिखा है। अब इसमें कुछ ऐसा आपको डिलीट करने के लिए कुछ बोला है, नहीं करना है, डिलीट वगैरह नहीं आपको करनी है, तो आप डायरेक्ट काउंट करो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमारा 13 एलिमेंट आ गया, फर्स्ट ऑप्शन हो गए। ठीक है, इसमें आपसे यही पूछा है कि लेफ्ट से फोर्थ के राइट में नाइन्थ, तो 4 और 9 प्लस करेंगे तो 13 आएगा, और 13 काउंट किया तो यहाँ पर इस तरह से बन गया। ओके, ठीक है जी। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पर बोला है इन द गिवन अरेंजमेंट्स हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर बिटवीन एच एंड 7। एच और 7 के बीच में कितने सिंबल्स है, कितना इजी क्वेश्चन है, बस आपको जल्दी जल्दी ढूंढना है। ठीक है, वो बनानी है। तो एच और 7, 7 देखो यहाँ पर है। ऐसे कंडीशन में जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो एच और 7 सिर्फ एक ही टाइम लिखा रहेगा। यहाँ एच और 7 बार बार रिपीट नहीं होंगे, तो फिर नहीं तो कंफ्यूज जाएगा आदमी, भाई कौन सा एच कौन सा 7, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एच और 7 जो है, एक सिंगल, एक 7 यहीं पे लिखा है और एच यहीं पे लिखा है। इसके बीच में जितने भी आपको सिंबल्स आए हैं वो काउंटिंग करनी है। ठीक है जी, तो सिंबल्स देखो यहाँ से, सिंबल सिंबल ढूंढते जाओ, ये एक सिंबल मिला। ठीक है, दूसरा कोई सिंबल्स है यहाँ पर इधर इधर देखिए, ये भी सिंबल्स ही है, और ये भी सिंबल्स है, और ये भी सिंबल्स है। कितने मिल गए भाई, 4, टोटल 4 है, कोई छूटा तो नहीं ना। डी क्यू एस आई 1 है ये, तो ये सिंबल है, ये बीटा है, तो बीटा तो सिंबल ही काउंट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ ये म्यू है, वो भी सिंबल है, कॉपीराइट सी है, ये भी सिंबल है, और ये वाई के शेप में वो कटा हुआ है, तो ये भी सिंबल्स का ही साइन होता है। इस तरह से यहाँ पर 4 जो होंगे वो काउंट करके आए। ठीक है, ओके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखें इसमें से। इसमें क्या बोला है, इफ ऑल द नंबर्स आर ड्रॉप, इस सीरीज में जितने भी नंबर्स हैं उन सब को अगर ड्रॉप कर दें, ठीक है, सभी नंबर्स को ड्रॉप कर दें, और उसके बाद आपको क्या करनी है, तो राइट से काउंट करनी है थर्ड एलिमेंट। देखो राइट से थर्ड एलिमेंट काउंट करने के बाद लेफ्ट में जाना है फिफ्थ एलिमेंट, यहाँ राइट से फिर लेफ्ट इधर ही आनी है, मतलब ऐड होगा। तो आपको क्या करनी है, 3 + 5 8। इस टाइप में केस में अगर राइट से शुरू करके फिर राइट पे जाए तो माइनस करने हैं, यानी राइट टू राइट में माइनस होगा। लेकिन राइट से अगर लेफ्ट बोले जाने को, इधर जाने को बोले, मतलब राइट से शुरू किया इधर लेफ्ट में गए तो ये प्लस होगा। इसी तरह अगर लेफ्ट से आप स्टार्ट कर रहे हो और राइट जा रहे हो तो प्लस करना, लेकिन लेफ्ट से फिर लेफ्ट इधर वापस आएगा कहने को, तो क्या होगा, माइनस करेंगे। ठीक है जी, यही आपको 8वां एलिमेंट निकालना है, लेकिन उसके पहले आप जितने भी नंबर्स हैं उस सबको हटानी पड़ेगी, ड्रॉप करनी पड़ेगी, मतलब उसको हम लोग काउंटिंग नहीं करेंगे।
ठीक है? तो ये काम राइट से करनी है, तो राइट से आप शुरू कीजिए। नंबर्स जो आएँगे बीच में आप छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर आपको देखिए ये भी और ये दोनों में ओ ये लेटर है और ये क्या है नंबर्स है, तो ये काउंट नहीं करना, 0 है वो, ठीक है? तो आपको यहाँ पर से शुरू करना है, 8 में जानी है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है? मैंने सिर्फ़ यहाँ पर जो नंबर मिला वो 0 ही मिला, तो 0 ही सिर्फ़ काउंट नहीं करनी है। तो बाकी आपको यहाँ पर 8 में लेनी है, तो 8वाँ यहाँ पर कौन-सा आ गया? आई आ गया, फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो गए, ठीक है ना? क्योंकि सिर्फ़ नंबर आपको इधर से मिला और वही चीज़ यहाँ लाइट ना लेकर के लेफ्ट से लिखा होता, तो लेफ्ट से इधर काउंटिंग करते, वहाँ बीच में जो भी नंबर्स आते-जाते सबको काउंट नहीं करते। आपको यहाँ पर नंबर्स हटाने के बाद जो सीरीज़ बचा है, उसमें से आपको बतानी होती है कि कौन-सा वो 8वाँ एलिमेंट होगा राइट से, ठीक है? तो ये था अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बैंक पीओ में चूंकि पजल से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक से क्वेश्चन भी, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आता, आते हैं कभी-कभी। क्लर्किया में तो रेगुलर रहेंगे आपको, ठीक है? तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं और बाकी आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर करें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।